नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं मरुधरा में ड्राई रन 2.0 की। जी हां, प्रदेश भर में आज ड्राई रन किया जाएगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डमी वैक्सीनेशन की अब बारी है। आपको बता दें कि प्रदेश में 102 सेंटर्स पर ड्राई रन किया जाएगा और टाइमिंग है सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक, जिसको लेकर ड्राई रन किया जाएगा। पूर्व में हो चुके हैं जिलों में ड्राई रन, यानी पहले भी ड्राई रन किया जा चुका है जिलों में। डमी वैक्सीनेशन और फुल ऑन एक्शन, यानी प्रशासन फुल ऑन एक्शन में है डमी वैक्सीनेशन के लिए। तो आज मरुधरा के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। मरुधरा में आज ड्राई रन 2.0 दोबारा से किया जाएगा। प्रदेश में आज से दोबारा ड्राई रन किया जाएगा। तैयारियां पूरी हैं और अब डमी वैक्सीनेशन की बारी है। देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। कोविन सॉफ्टवेयर में अपलोड किया गया है डेटा पूरा। इसके अलावा बात करें वैक्सीनेशन के लिए, तो वैक्सीनेशन के लिए 53,659 सेंटर्स तैयार कर लिए गए हैं और आज से प्रदेश में ड्राई रन किया जाएगा। 18,634 सेंटर्स पर 3 चरणों में ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। टाइमिंग है सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ड्राई रन की टाइमिंग। और पहले भी जिलों में ड्राई रन किया जा चुका है, यानी अब दूसरी बार राजस्थान में ड्राई रन किया जाएगा, और जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरे तरीके से तैयार है। आज प्रदेश के 102 सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन का दूसरा चरण होगा। ड्राई रन के इस चरण की तैयारियां पूरी हैं और अब बारी है डमी वैक्सीनेशन की। मरुधरा में ड्राई रन 2.0, डमी वैक्सीनेशन फुल ऑन एक्शन। 102 सेंटर्स पर होगा ड्राई रन। तैयारी पूरी है कोरोना के खिलाफ ड्राई रन 2.0 की। प्रदेश के सभी जिलों में 102 सेंटर्स पर पूरी मुस्तैदी और सावधानी के साथ कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किया जाएगा। प्रदेश के जिला अस्पताल, निजी अस्पताल और पीएचसी या फिर सीएचसी में ड्राई रन होगा। कल के लिए पूरी तैयारियां हमारी 4 फेज में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होगा। अभी फर्स्ट फेज की तैयारी चल रही है। करीब 3,000 पॉइंट्स जो हमारे कंप्लीट हैं, जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुका है। जयपुर में ड्राई रन को लेकर पूरी तैयारी है। जयपुर के कावटिया अस्पताल, जामडोली सीएचसी और सीकर रोड स्थित निजी अस्पताल में ड्राई रन होगा। यहाँ पर भी 25 लोगों को 25 जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनके बाद मैसेज भेजे जाएंगे। उसके बाद मैसेज भेजने के बाद कोविन पोर्टल के द्वारा उनकी 29 संस्थानों के जब उनका समय दिया जाएगा, वहाँ मिलान करके उनका वैक्सीनेशन प्रोसेस पूरा कराया जाएगा। पूर्व की बात थी वही, हमारे वेटिंग रूम में कोविन पोर्टल पे उनकी एंट्री उनका आईडी से मिलान किया जाएगा। उसके बाद उनका वैक्सीनेशन पे पूरा प्रोसेस किया जाएगा और उसके बाद पश्चात 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में उनको डॉक्टर देख रेख में रखा जाएगा। पूरा प्रोसेस पूर्व की बात हमारे द्वारा किया जाएगा। इसी तरह से चूँकि इस प्रोसेस के बावजूद के बाद ही हमको जो हमारे वैक्सीन का शुरू होना है, उन चीज़ों में बड़ी सहायता मिलेगी। जो कमियां रहती हैं उन्हें पूर्ण करने में भी सहायता मिलेगी। उदयपुर में भी डमी वैक्सीनेशन के लिए फुल ऑन तैयारी है। लेक सिटी में 3 सीएचसी का चयन किया गया है, जिसमें 25-25 स्वास्थ्य कर्मियों का चयन किया गया है, जिन्हें कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन में शामिल किया जाएगा। मेडिकल टीम वैक्सीनेशन प्रक्रिया को लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। दौसा में भी तैयारी पूरी है। बकायदा ड्राई रन के लिए दौसा में 3 सेंटर्स बनाए गए हैं। दौसा जिला अस्पताल, सीएचसी बसवा और राजधानी अस्पताल में ड्राई रन कराया जाएगा। तीनों वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए कुल 75 लाभार्थी चिन्हित कर लिए गए हैं। ये सभी लाभार्थी हेल्थ वर्कर हैं। आपको बता दें कि ड्राई रन का मकसद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में आने वाली खामियों को परखना है। वैक्सीनेशन के इस ड्राई रन में वास्तविक वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इससे जुड़ी पूरी प्रक्रियाओं का वास्तविक आधार पर परीक्षण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है हिंडौन सिटी से, जहां पर आरएसी के 3 जवानों को पिकअप ने कुचल दिया है। हादसे में 1 की मौत हो गई है और 2 जवान घायल हो गए हैं। पिकअप चालक मौके से फरार है।
बाइक से गश्त पर ये तीनों जवान जा रहे थे और इसी बीच ये हादसा सामने आया। तो हिंडौन सिटी से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएसी के 3 जवानों को पिकअप ने कुचल दिया और इस हादसे में 1 जवान की मौत हो गई है, 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं और पिकअप चालक मौके से फरार है। सहयोगी धर्मेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। धर्मेंद्र, पिकअप चालक का अभी कुछ पता चल पाया है? इसके अलावा अभी क्या अपडेट है इस पूरे हादसे में? जी, बताना चाहूंगा ये पूरी की पूरी घटना हिंडौन कोतवाली के पास गौशाला क्षेत्र की है, जहां 3 जवान एक बाइक पर सवार होकर गश्त करने जा रहे थे। इस दौरान एक अनियंत्रित पिकअप ने बाइक सवारों को कुचल दिया। इसमें रूप सिंह नामक जो जवान है उसकी मौके पर मौत हो गई। साथ ही 2 अन्य घायल जो जवान है उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया है और पुलिस अभी पिकअप को जब्त कर जो उसका चालक है उसको गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर रही है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही जो घायल है उनका उपचार हिंडौन चिकित्सालय में चल रहा है। और बड़ी बात यह है, देखिए कि इस तरह की घटनाएं हिंडौन में आम है। आए दिन वाहन जो अनियंत्रित होकर जो बाइक सवार या अन्य लोगों को कुचलते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने में अभी तक पुलिस और प्रशासन दोनों ही नाकाम रहे हैं, जो बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी धर्मेंद्र, अभी घायलों की स्थिति कैसी बनी हुई है? दूसरी बात ये कि पिकअप चालक जिस तरीके से मौके से फरार बताया जा रहा है, तो अभी प्रशासन को कोई सीसीटीवी फुटेज अभी इसमें मिला है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर वो चालक कौन था? जी देखिए, अभी सीसीटीवी फुटेज अभी नहीं मिले हैं, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास के जो अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और अन्य जो संस्था है जहाँ सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, उनके सीसीटीवी फुटेज खंगालने की प्रक्रिया चल रही है। चूंकि ये घटना देर रात की है तो कई संस्थान बंद रहते हैं, इस कारण अब जैसे ही वो खुलेंगे दोबारा उनसे सीसीटीवी फुटेज देखे जाएंगे। साथ ही जो घायल है उनकी स्थिति अभी स्थिर है और उपचार चल रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिंडौन सिटी से, जहां पर आरएसी के जवानों को पिकअप चालक ने कुचल दिया है और जो कि अब चालक मौके से फरार है, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। अब खबर है जोधपुर से, जहां पर निर्माणाधीन सड़क पर ट्रैक्टर से पानी डालकर लौटते समय ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर के पलटते ही ट्रैक्टर में भरा हुआ डीजल बीच सड़क पर बिखर गया, जिससे ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि हादसे में ट्रैक्टर चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई है, जिसके बाद शव को मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चरी में रखवा दिया। बताया जाता है कि मृतक बेनीवाल ओम एंड कंपनी में कार्यरत था। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। रोड बन रही थी, उसमें पानी डालने के लिए गया हुआ था, वापस अपने कैंप में बांडू की तरफ जा रहा था और ट्रैक्टर पलटी हो गया था नदी के अंदर। और नदी के अंदर पलटी होने से वो आदमी राजूराम जी वो नीचे दब गए थे और फिर बाद में ट्रैक्टर में शॉर्ट सर्किट होने से ट्रैक्टर में आग लगने से जिंदा जल। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जोधपुर से, जहां पर दुकान में आग लग चुकी है। कपड़े की दुकान में यह आग लगी है। राज दादी जी अस्पताल के पास ये आग लगी है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू मौके पर पहुंचकर पा लिया है। टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जोधपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर दुकान में यानी कपड़े की दुकान में ये आग लगी है और राज दादाजी अस्पताल के पास की ये घटना है। दमकल की गाड़ियों को टीम को सूचना दी गई है और इसके बाद दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। अब रुक कर लेते हैं बाड़मेर का। बाड़मेर के रोही डाला में बेरी ढहने का पूरा प्रकरण आपको बता रहे हैं। बेरी में दबे दोनों श्रमिकों की मौत हो चुकी है, तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। रेस्क्यू कर दूसरे शव को भी बाहर निकाल लिया गया है। शवों को गडरा रोड सीएचसी में रखवा दिया गया है। पूरे प्रकरण में प्रशासन की यहां पर लाचारी लापरवाही दिखाई दे रही है। बेरी की मरम्मत के दौरान हादसा सामने आया था और 30 फीट अंदर मजदूर दोनों दब गए थे, जिनमें से एक मजदूर की दोनों मजदूरों की मौत हो गई है। रेस्क्यू कर दूसरे मजदूर के शव को भी बाहर निकाल लिया गया है। शवों को गडरा रोड सीएचसी में रखवा दिया है। पूरे प्रकरण में प्रशासन की यहां पर लापरवाही सामने आ रही है। आपको बता दें कि बेरी के मरम्मत के दौरान यह हादसा सामने आया था और दोनों मजदूर 30 फीट अंदर दब गए थे। अब बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन का 44वां दिन है। सरकार से 9वें दौर की बातचीत होगी, वार्ता होगी। 9वें दौर की
वार्ता पर अब लोगों की नजर टिकी हुई है कि आखिर क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। आज किसान और सरकार की बातचीत होगी। बैठक में कृषि कानून को रद्द करने की मांग किसानों की तरफ से की जाएगी और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की भी किसानों ने चेतावनी दी है। वार्ता से पहले किसानों ने ट्रैक्टर रैली भी निकाली। तो आज 44वां दिन है किसान आंदोलन का। 9वें दौर की बातचीत है। बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या 9वें दौर की बातचीत में बात से बनेगी बात या फिर से वही तस्वीर निकलकर सामने आएगी जो हम पिछले कई दिनों से देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो वार्ता से पहले किसानों ने ट्रैक्टर रैली भी निकाली और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की किसानों की तरफ से चेतावनी दी गई है। और अब बात कर लेते हैं किसानों की, जिन्होंने सरकार के साथ होने वाली 9वें दौर की बातचीत से पहले शक्ति प्रदर्शन किया और गुरुवार को अपनी अपनी ट्रैक्टर रैली को 26 जनवरी की झांकी करार दिया। नौवीं बैठक से पहले ट्रैक्टर रैली, किसानों की प्रेशर पॉलिटिक्स, 2024 तक आंदोलन की धमकी। ये 2024 तक जारी रहेगा। किसानों का शक्ति प्रदर्शन। हल चलाने वालों ने एक बार फिर हुंकार भरी है और साफ कर दिया है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक यह आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें गुरुवार की हैं, वो भी तब जब शुक्रवार को ही सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत होनी है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 43 दिन हो गए। इस दिन किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों का दावा था कि इस मार्च में 60,000 ट्रैक्टर शामिल हुए। इस मार्च में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि सिंधु बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर से शाहजहांपुर बॉर्डर, गाजीपुर से पलवल और फिर पलवल से गाजीपुर तक ये ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि अगर सरकार किसानों की मांग नहीं मानती है तो वो अगले लोकसभा चुनाव तक आंदोलन करते रहेंगे। हाँ तो देखेंगे, बिना मुकदमे की तारीख है, देखेंगे क्या होगा। उनको वापसी लेना पड़ेगा, वे जब ले ले जब ठीक है। हाँ जारी रहेगा, ये 2024 तक जारी रहेगा। 2024 तक 3 साल चलेगा ये आंदोलन। गुरुवार को किए गए ट्रैक्टर रैली को किसानों ने 26 जनवरी का ट्रेलर करार दिया है। बता देंगे किसानों ने ऐलान किया है कि वो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली कर निकालेंगे। गणतंत्र दिवस पर निकाली जाने वाली ट्रैक्टर रैली की अगुवाई महिलाएं ही करेंगी। इसके लिए हरियाणा में महिलाएं ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग भी ले रही हैं। हम ट्रेनिंग लेने लग रहे हैं। आज सरकार नहीं मानेगी ना तो 26 तारीख ना हम परेड करांगे दिल्ली। किसके साथ? ट्रैक्टर रैली के साथ। एक तरफ किसान अपने आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं तो दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बिल्कुल एंटी फार्मर एंटी कानून बना हुआ है। नहीं ये मानेंगे, अगर राष्ट्रपति जी को ये नहीं भेजेंगे गवर्नर साहब तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, या गवर्नर साहब राष्ट्रपति जी रिजेक्ट कर दें, हम किसी हालत में भी वी विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी तबलीगी मरकज में लोगों के जमावड़ा मामले पर दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान किसान आंदोलन पर चिंता जाहिर की। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या किसान आंदोलन में कोविड-19 नियमों का पालन किया जा सकता है। सीजेआई एसए बोबड़े ने कहा कि उन्हें डर है कि कहीं किसान आंदोलन का हाल तबलीगी जमात जैसा ना हो जाए। हल ढूंढना जरूरी है। अब किसान जमा हो गए हैं, हमें नहीं लगता कि उन्हें कोरोना से कोई विशेष सुरक्षा हासिल है। बता दें कि किसानों और सरकार के बीच 4 जनवरी की हुई मीटिंग बेनतीजा रही और अगली तारीख 8 जनवरी तय हुई। इसमें कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर अलग कानून बनाने की मांग पर बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं आरयू के दीक्षांत समारोह की, जो कि आज है। कलराज मिश्र समारोह की अध्यक्षता करेंगे। वर्चुअल कार्यक्रम में बांटी जाएगी डिग्रियां। 113 छात्रों को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे समारोह में और सुबह 11:30 बजे वीसी के जरिए ये कार्यक्रम शुरू होगा।
और इस कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र अध्यक्षता करेंगे और वर्चुअल कार्यक्रम में डिग्रियां यहां पर बांटी जाएगी। 113 छात्राओं को गोल्ड मेडल भी दिए जाएंगे और सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कार्यक्रम शुरू होगा। चलिए खबर आपको विस्तार से दिखाते हैं। बात कर लेते हैं मरुधरा में सर्दी के प्रकोप की, जो कि बरकरार है। हाड़ कपा देने वाली सर्दी से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। रोजाना पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरा है और एक बार फिर से शीतलहर ने प्रदेश को घेर लिया है। मौसम विभाग की माने तो श्री गंगानगर और चूरू समेत 8 जिलों में तापमान और नीचे जाने की संभावना बनी हुई है। तो लगातार राजस्थान में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि वाहन चालकों को भी काफी परेशानी यहां पर फेस करनी पड़ रही है। और मौसम विभाग ने राजस्थान में तापमान और नीचे गिरने की संभावना भी जताई है। तो मरुधरा में सर्दी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। आपको बता रहे हैं लगातार किस तरीके से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। राजस्थान में रोजाना पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरा है। तो चलिए मौसम का हाल बताएंगे हमारे सहयोगी जो अलग अलग जिलों में इस वक्त मौजूद है। मेरे साथ जयपुर से राकेश शर्मा और चूरू से मनोज शर्मा, इसके अलावा श्री गंगानगर से अशोक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूँ जयपुर का, जहां से राकेश मेरे साथ बने हुए हैं। राकेश, वहां का मौसम का हाल बताइए। आप अभी ग्राउंड पर मौजूद है, क्या स्थिति बन रही है अभी? तो चलिए राकेश से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ चूरू से मनोज भी जुड़े हुए हैं। मनोज, मौसम का हाल वहां से बताइए। जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग जो मौसम विभाग है उन्होंने भी बोल दिया है कि तापमान लगातार गिरेगा राजस्थान में, तो अभी क्या स्थिति है चूरू की? तो देखिए आपको लगातार खबर बता रहे हैं किस तरीके से राजस्थान में तापमान लगातार हर बीते दिन के साथ गिरता जा रहा है। और यहाँ पर मौसम विभाग की माने तो हर दिन न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है। और चलिए रुक कर लेते हैं दोबारा से अपने सहयोगियों का। राकेश मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, क्या स्थिति है मौसम की, अपडेट बताइए वहां से। राकेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए मेरे साथ श्री गंगानगर से अशोक बने हुए हैं। अशोक, श्री गंगानगर का हाल बताइए मौसम का। तो देखिए अपने सहयोगी से संपर्क करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन देखिए इस बीच आपको बता दें बॉटम में हम ग्राफिक्स के जरिए चला रहे हैं क्या मौसम की अपडेट है। यहाँ पर जयपुर की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान है और इसके अलावा बीकानेर 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान बना हुआ है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।